जन्म में आत्मस्वर विराजमान नारायण देव के चरण कमलों में हम अपना मन बुद्धि इंद्रियों को समर्पित करके शोकाकुल अवसर पर चल रही गरुड़ पुराण की आगे की कथा में आज हम प्रवेश करते हैं। 13वां अध्याय। पुनः गरुड़ जी भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। कहते हैं कि भगवान, अभी तक आपने जो विधि विधान बताया था कि मृत्यु के पश्चात कौन कौन सी क्रिया की जाती है, कौन कौन से पिंड किए जाते हैं, और अंत में नारायण बलि की पूजा का विधान बताया था, और ये कहा था कि इस प्रकार सारे कार्य पूर्ण हो जाए, जब सूतक का निर्णय हो जाए तब उसके बाद में शय्यादान आदि करना चाहिए। तो यहाँ पर हाथ जोड़कर पूछ रहे कि शपिंडनम विधि ब्रूहि सूतकस्य च निर्णयम। भगवान आप ये बताइए कि जो सूतक की बात आती है तो सूतक क्या होता है, कब माना जाए, और शय्यादान किसे कहते हैं, और पददान किसे कहते हैं, ये सारी महिमा आप मुझे समझाइए। तो सबसे बड़ी बात आती है सूतक की। सूतक आपको ध्यान होना चाहिए, सूतक दो प्रकार का होता है। एक तो मरणासोच, किसी की मृत्यु होने पर, और दूसरा सूतक होता है किसी के जन्म के समय। किसी के संतान जन्म होती है तो एक सूतक, और किसी का कोई मरण होता है तो इस प्रकार दोनों सूतक में कब कब कैसे कैसे पालन करना चाहिए, दिन कैसे गिनना चाहिए, कि इस परिवार को कौन सी पीढ़ी को कितने दिन का सूतक लगता है, ये सारा विधान ये भगवान से पूछ रहे हैं। भगवान कहते हैं गरुड़, मैं तुम्हें इस विषय में बतलाता हूँ। कहते हैं कि साथ में एक पूजा और होती है जिसको सपिंडी कर्म बोलते हैं। सपिंडी कर्म का मतलब सारे पिंड जो बताए अभी तक, मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी और उत्तम षोडशी, यानी 48 शाद बताए हैं। उसके बाद में वर्ष भर के पिंड बताएं। लेकिन एक होता है सपिंडन। सपिंडन की विधि जो होती है, जब तक वो क्रिया नहीं होती है तब तक हमारा जो प्राणी जो प्रेत रूप में है ये पितरों में नहीं जाता है। तो पितरों में लेने के लिए, पितरों में मिलाने के लिए वो सपिंडन श्राद्ध किया जाता है, और ये प्राणी प्रेत से पितृ में आ जाता है, और उसके आगे वाले पितृ मुक्त हो जाते हैं, जैसे दादा, परदादा, सरदादा। तो वो आगे वाले मुक्त होते हैं और ये हमारा प्राणी जो है ये उसमें सम्मिलित हो जाता है। तो किस प्रकार से वो ये कर्म किया जाता है, भगवान कहते गरुड़, जिनका पिंड रुद्र स्वरूप है, यानी कि पितामह उन पिंडों में नहीं मिलाया जाता, तब तक किसी प्रकार के कर्म यानी दान आदि नहीं करना चाहिए। उनका पुत्र सदा अशुद्ध रहता है जब तक वो सपिंड कर्म नहीं होता है, और बिना सूतक की निवृत्ति के कभी भी समाप्ति नहीं होती है। इसलिए पुत्र के द्वारा सूतक के अंत में सपिंडन कर्म भी किया जाना चाहिए। जब हम उज्जैन जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, वहाँ पे सपिंडन क्रिया होती है, और कुछ लोग जो है सपिंडन को अपने घर पे भी करवाते हैं। तो घर पे भी सपिंडन क्रिया होती है, ब्राह्मण को बुला करके वो सपिंडन कर्म, यदि आपने कभी देखा हो तो पंडित जी आते हैं और चावल के पिंड बनाते हैं। आपको याद हो तो चावल के पिंड बनाते हैं, तो बड़े बड़े 3 गोले बनाते हैं, और चौथा पिंड जो होता है वो नारियल की आकृति का बनाया जाता है ना। तो फिर उन पिंडों की पूजा होती है। पूजा होने के बाद में चांदी के तार से वो जो नारियल वाला पिंड है उसके 3 भाग कर देते हैं, 2 जगह से उस तार से काटते हैं, और पहला भाग पहले पिंड में मिलाते हैं, दूसरा भाग दूसरे पिंड में, और तीसरा भाग तीसरे पिंड में मिलाया जाता है, और फिर वापस उनकी पूजा होती है। उस क्रिया को सपिंडन पूजा कहते हैं। भगवान बताते हैं कि गरुड़ जी, कौन कब शुद्ध होता है? कहते ब्राह्मण 10 दिन में शुद्ध होता है, क्षत्रिय 12 दिन में शुद्ध होता है, वैश्य 15 दिन में शुद्ध होता है, और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। ये शास्त्र का नियम तो ये बताया है, लेकिन आजकल प्रेत संबंधी सूतक, जिसे मृताशोच कहते हैं, सपिंडन 10 दिन में शुद्ध हो जाते हैं, केवल इसलिए 10 दिन में शुद्ध माना जाता है। सकुल के लोग, यानी हम जिस कुल के हैं उसी कुल के जो लोग होते हैं वे 3 रात में शुद्ध होते हैं।
गोती भाई बोलते हैं इसको, गोती भाई हमारे गोत्र वाले हैं, तो उनके भी सूतक रहता है, लेकिन 3 रात में शुद्ध हो जाते हैं। और बाकी के गोत्र जो है वो स्नान मात्र में, यानी कि जिन्हें सुना कि अमुक की मृत्यु हुई है, हमको सूतक लग गया है, तो वो केवल स्नान कर लेंगे तो भी शुद्ध हो जाते हैं। चौथी पीढ़ी में जो बांधव है वे 10 रात में शुद्ध होते हैं। लोग पूछ बताते हैं कि भाई हमारे अमुक दादाजी शांत हुए, जो दादाजी के उनके भाई थे, उनके भाई के भाई, उनके पोते के पोते, तो कितने दिन तक सूतक लगेगा? तो जहाँ चौथी पीढ़ी तक जो है वो 10 रात का है सूतक। 5वीं पीढ़ी अगर हो जाती है तो उसमें 6 रात का सूतक लगता है। 6ठी पीढ़ी में 4 दिन तक, 7वीं पीढ़ी में 3 दिन तक, और 8वीं पीढ़ी में केवल 1 दिन का सूतक लगता है। 9वीं पीढ़ी में दोपहर का, और 10वीं पीढ़ी में केवल स्नान मात्र से वह शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से है गरुड़, मरण का शौच और जनन का शौच दोनों अलग अलग प्रकार से होते हैं। देशांतर गया हुआ व्यक्ति कोई कुल के जनना शौच या मरना शौच में विषय का समाचार सुनकर 10 दिन के अंदर सुनता है, तो 10 रात्रि में जितना समय बचता है उतना शेष रहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी की मृत्यु जंगल में हुई है, हमें पता नहीं है, हो गया है, किसी ने मार डाला, जिंदा है या नहीं है, चलो हमने मान लिया कि मर गए, तो उसके लिए सूतक कितने दिन का होगा? तो जिस दिन हम सुने उस दिन से 10 दिन गिने जाते हैं, या बोले 5 दिन, या उनको 5 दिन हो गए तो बाकी के 5 दिन बचते हैं, 5 दिन का सूतक हमको करना चाहिए। भगवान कहते हैं गरुड़, संवत्सर बीत जाने पर यदि कहीं उनको समाचार मिला कि भाई अमुक जो थे वो शांत हो गए, अरे कब शांत हुए? बोले कि उनको तो 1 साल भर हो गया, अरे हमको तो पता ही नहीं चला, हम तो आए गए नहीं। तो अगर वो साल भर बाद भी कोई सुनता है तो उसको स्नान करना पड़ता है, स्नान करने से उसको सूतक निवृत्ति होती है। यानी कि सूतक का केवल सुनने मात्र से सूतक लग जाता है। इसलिए कभी भी हमारे घर परिवार में चाहे जन्म का या मरण का सूतक नहीं लगे, इसलिए किसी को खबर करो ने तो पहले सोच के खबर करना चाहिए कि इनके घर को खबर करना है कि नहीं करना। हम क्या करते, जरा सी बात हुई, आजकल मोबाइल उठाया, जल्दी से बोल दिया, अरे उनके घर के कोई आयोजन हो रहा है, कोई अच्छा आयोजन हो रहा है, धार्मिक आयोजन, चाहे सूतक से सारा काम बिगड़ जाएगा, तो एकदम उनको नहीं बताया जाता है कि उनको मत बताना, किसी प्रकार उनको खबर नहीं लगे, क्योंकि अगर वो सुन लेंगे तो उनके घर में सूतक लग जाएगा। इसलिए जन्म का, मरण का, सूतक की सूचना सोच समझ कर देनी चाहिए। कहते हैं कि मरना सोच के आदि के 2 भाग बीतने पर कभी कभी क्या होता है कि छः छः दिन तक अगर वो बीत गया है, एक सूतक चल रहा है, और 6 दिन बीत गए और दूसरा एक और सूतक उसमें हो जाए, तब ये भी सोचते भी एक सूतक चल रहा था न, इसमें अगर 5 दिन से ज्यादा 6ठा दिन अगर हो जाए तो आद्य सोच की निवृत्ति के साथ दूसरे सोच की निवृत्ति हो जाती है। यानी पहला जो सूतक चल रहा है तो 6 दिन हो गए, तो दूसरा कोई सूतक होता है तो दोनों एक ही दिन पूरे हो जाएंगे, पहले वाले के साथ में हो जाते हैं। या किसी बालक के दांत निकलते हैं, छोटे बच्चे की मृत्यु होने पर उसके संस्कार बताए गए, उसका संस्कार छोटा होता है तो फिर स्नान मात्र से सब शुद्ध हो जाते हैं। यानी मुंडन संस्कार हो जाता है, या व्रतबंध होने पर 3 रात का सूतक लगता है, और व्रतबंध के पश्चात मृत्यु होने पर 10 रात का अशौच रहता है। जब किसी भी वर्ण की कन्या की मृत्यु जन्म से लेकर 27 मास तक यानी 2.5 साल की अवस्था में अगर होती है तो सभी वर्णों में समान रूप से अशौच की निवृत्ति हो जाती है। उसके बाद यदि सगाई हो गई कन्या की, और अथवा इसके बाद बिना वागदान के, बिना सगाई के शयन कन्या की मृत्यु होने पर 3 रात का सूतक कन्याओं का माना जाता है, चाहे सगाई हो जाए तब भी। लेकिन वागदान के अनंतर मृत्यु होने पर अगर सगाई संबंध हो गया तो उस कुल को भी लगेगी, कौन से? जिस कुल में उसका संबंध हुआ है। तो वरकुल और दोनों कुल में समान से केवल पति के कुल में शौच माना जाता है। अगर हमने सगाई कर दी है तो पति की तरफ सूतक ज्यादा माना है, इधर सूतक नहीं माने, केवल स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। इसके बाद आता 6 माह में किसी का गर्भस्राव हो जाए तो उस स्त्री को अपने जाति के अनुरूप ही अशौच होता है।
गर्भपात होने पर सपिंडन आदि कर्म करने से ही शुद्धि हो जाती है। कलयुग में जन्नाशोच और मरणाशोच से सभी वर्णों में केवल 10 दिन का माना जाता है, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। अब मरणाशोच जब होता है तो उसे कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, ये भी थोड़ा हम ध्यान रखें। कहते हैं जब मरणाशोच होता है तो हम किसी को आशीर्वाद नहीं देंगे। होता क्या कि हमारे यहाँ पर शोक सूतक चल रहा है, कोई आया हमसे छोटा आया, भांजा भतीजा परिवार कोई आया, तो हम क्या करते हैं, उसको आशीर्वाद देने लगते हैं। तो आशीर्वाद नहीं दिया जाता, आशीर्वाद नहीं लगता है ना। इस बात का हम ध्यान रखें। और तो और घर के देवी देवताओं की पूजा भी नहीं की जाती है। अगर मंदिर घर में है तो उसका पर्दा लगा दो, 10 दिन तक कोई पूजा नहीं होगी। आपका अगर भाव बड़ा है कि नहीं हमको तो भगवान बिना पूजन के नहीं रहेंगे, तो पड़ोसी जिसके घर में सूतक नहीं है वो उसके घर से जल बाल्टी भर के लावे, पात्र लावे, और वो खुद ही अपने हाथ से भगवान को स्नान करा के उनका पूजन करके चला जावे, लेकिन घर के कोई सदस्य उसके हाथ नहीं लगावे। सूतक में एक चीज का निर्णय और बताया है कि कोई भी अतिथि मेहमान अगर हमारे घर पर आता है तो हम जो है खड़े होकर के उनका स्वागत नहीं करें, हाथ जोड़कर उनका स्वागत नहीं करें कि आइए आइए पधारिए आइए पधारिए, ये मनवार नहीं करते। उनका हाथ केवल बैठे बैठे ही हाथ जोड़ने में। साथ ही जिसके घर में सूतक हो उनको पलंग पर सोने के लिए मनाही है, पलंग पर नहीं सोना चाहिए, अथवा किसी का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। आपके घर में सूतक है, जानबूझ के किसी को स्पर्श नहीं करना, उससे दूर रहना चाहिए। शय्यादानम जपम होमम स्वाध्याय पित्त तर्पणम ब्रह्म भोजम वतम चेव कर्तव्यम मत सूतके। भगवान गरुड़ जी से कहते हैं कि मरना सोच में जो ब्राह्मण के जो कर्म होते हैं, संध्या आदि कर्म होते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। और उससे बड़ी बात जो आती है कि दान, जप और होम, ये नहीं कि इन 10 दिनों के अंदर हम कोई दान भी नहीं दे सकते हैं, हम कोई जप नहीं कर सकते हैं, हम कोई हवन नहीं कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि जब ये समय आता है सूतक का, और सूतक के समय लोग सोचते हैं कि इसी समय तो ज़्यादा दान देना चाहिए। आगे शास्त्र में लिखा है कि ब्राह्मण भोज तो ठीक है, वो भिखारी भी अन्न लेने के लायक नहीं होता है। जैसे हमने उठावना करते हैं ना, तो उठावने के दिन जो थाली सजाते हैं, रखना हमको किसी को दान नहीं देना 10 दिन के अंदर। चाहे भिखारी आ जाए हाथ जोड़ लो तो वो समझ जाएगा मुझे दान नहीं देना है, ठीक है ना। तो जैसे उठावने के दिन हम जब थाली सजाते हैं तो उसमें आटा घी दूध जो रखते हैं वो घर का नहीं रखते हैं, घर का नहीं रखते हैं, वो बाजार से दूसरी जगह से लाया हुआ रखते हैं। घर का नहीं रखा जाता, क्योंकि घर का कुछ चीज़ शुद्ध नहीं जाती मंदिर में, भगवान दोष लगता है। ये इसे किसी पूछ लेना चाहिए कि क्या करना क्या करना। तो हमेशा ये बात का ध्यान रखो कि जहाँ उठाव ना हो तो वो 1 किलो आटा चक्की से मंगा लो, किराने से गुड़ मंगा लो, थोड़ा घी मंगा लो, और दक्षिणा रख के मंदिर में सीधा जाता है। सीधा हम दान नहीं दे सकते हैं। अगर कोई रोज जप करता है परिवार का, किसी हमारी तो आदत है हम 2 माला सुबह 2 माला शाम को जपते हैं, तो उस जप का भी कोई फल नहीं मिलेगा। वो जब मानसिक जप करे, मन से करे, लेकिन माला लेकर नहीं कर सकता है। रोज का कोई हवन करने की आदत हो कि हम तो रोज होम करते हैं, वो होम भी नहीं करेगा। किसी को व्रत करने की आदत है कि भाई हमारे तो सोमवार का व्रत है, हमारे मंगलवार का व्रत है, ये परिवार वाले का कोई व्रत नहीं लगेगा, व्रत का कोई फल नहीं लगेगा। बल्कि ऐसा करने से पहले की जो व्रत किए उसका फल भी समाप्त हो जाता है। भले एकादशी भी आ जाए कि हम तो एकादशी करते हैं, लेकिन वो एकादशी होगी भी नहीं। इन 10 दिन के अंदर जो सूतक परिवार उसमें ये कोई कर्म नहीं होगा। स्वाध्याय, किसी को पाठ पढ़ने की आदत हो कि पुस्तक पढ़ता हो कि हम तो पाठ करते सब सुबह शाम, पुस्तक के हाथ ही नहीं लगा सकता तो पढ़ेगा कहाँ से। पितरों का तर्पण ये भी करना मना है। ब्राह्मण भोज व्रत आदि नहीं करना चाहिए। क्यों कि जो व्यक्ति सूतक में इन कर्मों को करता है, जो नीति नैमित्तिक कर्मों को करता है अथवा काम्य कर्म करता है, उसके द्वारा पहले से किए हुए जो कर्म हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। अब आपकी आदत है कि हम तो सोमवार का व्रत बचपन से कर रहे हैं, मंगलवार का कर रहे हैं, हाँ आप भले भूखे रह लो, लेकिन यूँ बार बार मत कोई आज हमारा व्रत है ना हम तो फलाहार लेंगे ना, वाह उसको संकल्प भी नहीं गिनाएगा। संकल्प नहीं लेना कि मेरा व्रत है, हम
केवल हाँ ठीक है निराहार रहो, कोई दिक्कत नहीं, शास्त्र कह रहा है, लेकिन व्रत के रूप में नहीं रहना है। व्रती ब्रह्मचारी या मंत्रपूत, अग्निहोत्री ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ, यति और राजा, इन लोगों को सूतक नहीं लगता। कई बार हम विचार करते हैं कि भाई ब्राह्मण देवता तो सब काम कर रहे हैं, जो शास्त्र को जानकार है उसको सूतक नहीं लगेगा। और एक अग्निहोत्र ब्राह्मण, अग्निहोत्र का एक विधान है, शायद आपने कभी सुना नहीं होगा, कि जो ब्राह्मण विद्वान होते हैं तो वो ऐसा संकल्प ले लेते हैं कि आज के बाद में जो है मैं किसी के हाथ का बना हुआ, किसी के हाथ का अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। तो उस दिन से वो हवन करके और वो अग्नि अपने साथ रखते हैं, उस अग्नि को बुझने नहीं देते हैं, वो बुझेगी नहीं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि वो अपनी एक गाय पाल के रखते हैं, गाय के गोबर के जो कंडे होते हैं वो कंडे को इकट्ठे रखते हैं और एक छोटी सिगड़ी रखते हैं, उस सिगड़ी में वो कंडा मतलब जलता रहे, मतलब उसी में होम करेंगे, पूजा करेंगे, और उसी में वो अपना दूध गर्म करेंगे, उसी की चाय बनाएंगे, उसी में थुल्ली खिचड़ी बनाएंगे, उसी में रोटी पकाएंगे और उसी को खाएंगे और अपना जब तब करेंगे। और जब वो मरेंगे तो उनके लिए कोई अग्नि अलग से नहीं लाना पड़ेगी, वो जो अग्नि है उस अग्नि से ही उसका संस्कार करते हैं। तो वो पवित्र अग्नि, तो वो अग्निहोत्र ब्राह्मण कहलाते हैं। ऐसे पूरे भारत में मुश्किल से 8-10 ब्राह्मण ऐसे हैं जो ऐसे व्रत का धारण करते हैं। अपने मंदसौर के भी एक विद्वान थे, जो वो अब शरीर छूट गया उनको प्रेस वाले त्रिपाठी परिवार से कहते हैं, जयदेव जी, जिनको हमने देखा, तो उन्होंने भी अग्निहोत्र धारण किया था। और जब बम्बई में रहने के बाद भी उन्होंने वहाँ बम्बई में गाय रखी, और गाय के गोबर जब घर से निकलते मंदसौर आते तो वो एक गोबर का जो कंडे का कट्टा साथ में लेके आते और ट्रेन में अपने सिगड़ी लेकर के बराबर वो आते थे। तो कहने का मतलब ये उनको भी सूतक नहीं लगता है, ठीक है। और तो राजा को नहीं लगता है, राजा से मतलब ये कि सरकारी कर्मचारी अधिकारी, क्योंकि सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो होते हैं उनको तो अपने 10:30 बजे 10 बजे ड्यूटी में जाना और शाम को उनको छूटेंगे। उनको किसी व्रत से न किसी के सूतक से अगर वो सोचने लग जाए तो उनके कामकाज कैसे करेंगे। राजा को भी सूतक नहीं लगता है। और इस प्रकार कहते हैं भगवान कि हे गरुड़, अब बताए यदि विवाह का समय हो, कोई उत्सव हो, ऐसे समय यज्ञ में मरणाचोट हो जाए, यानी शादी का कार्य चल रहा है, उत्सव चल रहा है, कोई यज्ञ चल रहा है, तो उस समय अगर पता लगे किसी की मृत्यु हो गई या किसी का जन्म हो गया तो अब सूतक किस लगेगा, तो क्या करें, क्या विचार करें। तो भगवान कहते गरुड़, अशोच की प्रवृत्ति के पूर्व, यानी कि जब सूतक की सूचना नहीं आई उसके पहले जो भी सामग्री बनाई है, सुनना, जो भी सामग्री बनाई है, शादी चल रही है, उत्सव चल रहा है, तो सामग्री बन चुकी है और अब खबर आई है कि भाई वहाँ पर ये कार्य हो गया, सूतक हो गया, तो जो सामग्री पहले बन गई है ना उसको सूतक नहीं लगेगा, उसको एक जगह रहने दो। और अब नई सामग्री अब जो तैयार करनी थी वो नहीं बना रहे, बाकी जो है उसको फिर सूतक निवृत्ति के बाद बनाएंगे। तो जो पूर्व में जो बन जाती है उसको सूतक नहीं लगता है, लेकिन फिर बाद में नई सामग्री हम बनाएंगे तो उसमें सूतक लगेगा, इसलिए उसको नहीं बना सकते हैं। कहते भगवान कि अगर सूतक न जानने के कारण किसी को पता नहीं है कि इनके यहाँ पर सूतक है, और ऐसे व्यक्ति सूतक वाले घर में अन्न आदि ग्रहण कर लेता है, यानी उनको तो पता ही नहीं है कि यहाँ पर किसी प्रकार का सूतक है, और सूचना न होने पर अगर वो किसी के वहाँ पर जल ग्रहण कर ले, अन्न ग्रहण कर ले, जल कोई भी सामग्री ग्रहण कर लेता है तो उसको सूतक निकले, उसको पता ही नहीं है। इसलिए सूतक वाले घर पे कोई आता है, मेहमान आदि आता है, तो पहले उनसे पूछ लेना चाहिए कि भाई आप सूतक का घर है, आपको जल चलेगा, आपको चाय चलेगी, आपको भोजन चलेगा, तो उसको पता होगी तो कि भाई हम सूतक का नहीं लेते, तो वो नहीं लेगा। लेकिन जानबूझ के सूतक छुपा के भी नहीं देना चाहिए कि उसको तो क्या पता चल रहा है कि हमारे को सूतक है। अगर हिसाब करते हो तो आपको उसका पाप लगेगा, उसका दोष लगेगा। इसलिए हम कहीं भी जाते हैं तो लोग पूछते हैं सब जल ले, तो हमारे पास जल का पात्र रहता है, तो पंडित जी आप अपना जल भी साथ रखते हो, क्यों रखते हो भाई, हमको पता है कि किस घर का लेना कि नहीं लेना, हमें थोड़ी आज जाके बैठ गए आप तो सबसे पहले लोटा ला के दे दोगे, हम जल पी ले और बाद में पता लगा कि साहब अच्छा रहा साहब आप पधार गए, हमारे फलाने की लड़की हुई, और यार हमको पहले बोलना था लड़की हो गई लड़का हो गया, हम तो आपके आगे जल नहीं लेना था लेकिन ले लिया, तो वो क्या कि आपको दोष लगेगा, हमको नहीं लगेगा। तो पहली बात ऐसी स्थिति नहीं आए
कि सूतक के किसी को जबरदस्ती न दें, किसी का स्पर्श न करें। ये सूतक की बात बताई। छुपा कर जो अन्नदान आदि करता है, कहता है वही दोषी होता है। तस्मात् सूतक शुद्ध्यर्थम पितो कुर्यात् सपिंडनम। इसलिए सूतक की शुद्धि के लिए जो भी सपिंडन आदि पूजा है वो शायद करना चाहिए। तत्व ऋषि मुनि बार बार कहते हैं कि 12वें दिन 3 पक्ष में 6 मास में अथवा 1 वर्ष पूर्ण होने पर भी सपिंडन करना चाहिए। यानी वो पिंड मिलाने की क्रिया है इन दिनों में हम कर सकते हैं। शास्त्र विधि के अनुसार जहाँ तक हो हम 12वें दिन ही सारे कर्म कर लेना चाहिए। आप कह रहे हैं कि गरुड़, ये कलयुग का समय जो है धार्मिक भावनाओं के कारण बड़ा ही अनित्य है, और ऐसे समय में हमारे जीवन की जो आयु है वह प्रतिक्षण बीती जा रही। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जानने के लिए न खिली। मलियाचल की शुचि शीतल मन, सुगंध समीर बही न बही। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। रटले हरि नाम अरे रसना, जाने अंत समय पे हिली न हिली। कहते हैं कि शरीर का कोई भरोसा नहीं, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, इसलिए कल पे बात नहीं टालना चाहिए कि भी हम बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। ये जो क्रिया है ये समय पर ही करना चाहिए। जहाँ 10वां 11वां 12वां तो होती समय पर इसको करना चाहिए, बात का इंतजार नहीं करना चाहिए। कहते हैं भगवान कि गरुड़ ये बात ध्यान रखे कि जिस घर का भिक्षुक भी अन्न नहीं ले सकता है तो हमें जानबूझ करके किसी भिक्षुक को दान नहीं देना चाहिए, और तो और किसी का सत्कार भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे नीति नैमित्तिक कर्म का फल नष्ट हो जाता है, चाहे कोई भी हो। कहते हैं सभी तीर्थों में स्नान आदि करने और सभी यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल हमको 12वें दिन की क्रिया करने से प्राप्त होता है। अतः उस दिन जो 10वां 11वां 12वां जो कर्म है उसमें स्नान करके मृतक स्थान में गोमय से जो स्थान पर लेटाया जाता है उस स्थान पर गोमय यानी गोबर से लिपना चाहिए, और उनके परिवार के जो जिसको कर्म करना है, जो पुत्र पौत्र जो भी है, उसको शास्त्रोक्त विधि से सारे कार्य साध के करना चाहिए। विधि विधान से यहाँ पर पूजनों के लिए समस्त प्रकार के देवताओं की स्थापना की जाती है, और कहते हैं कि पाद में अर्ध आचमन करने के बाद में विश्व देवताओं का पूजन करें, और असदगति के पितरों के लिए भूमि में एक विकर नाम का पिंड भी बनाया जाता है। उसके बाद में पुनः हाथ धो करके पुनः आचमन करें, और वसु रुद्र और आदित्य स्वरूप यानी पिता पितामह मतलब पिता पितामह और प्रपितामह यानी पिता दादा परदादा सरदादा, इनको एक एक करके जो 3 पिंड दिए जाते हैं और चौथा पिंड उस मृतक के नाम का दिया जाता है। उनका पूजन में चंदन, तुलसी, धूप, दीप, सुंदर भोजन, तांबुल, सुंदर वस्त्र और दक्षिणा आदि से उनका पूजन किया जाता है। तदंतर जो ये बताया कि नारियल वाला जो नारियल की आकृति का जो पिंड होता है, फिर उसको सोने की सलाखा से या चांदी की सलाखा से उसके 3 भाग करके एक एक के अंदर एक भाग पिता के अंदर, अगर पिता नहीं है तो, अगर पिता जीवित है तो दादा के अंदर, फिर परदादा और सरदादा के अंदर एक एक भाग तीनों में मिला करके वो सपिंडन क्रिया की जाती है। इस प्रकार क्रिया करने से जो अभी तक जिसे प्रेत कहते थे वो प्रेत की जगह पितृ के रूप में पितृ में सम्मिलित हो जाता है, और आगे आगे वाला जो होता है वो उसे मुक्त हो जाता है। गरुड़ जी एक बात ध्यान रखें कि पितृपिंड मेरे विष्णु जी के और मातृपिंड को माँ लक्ष्मी के पिंड में, यानी जैसे पुरुषों के पिंड तो रुद्र आदि में मिलाए जाते हैं, वसु रुद्र में, लेकिन स्त्री अगर है तो उसको महालक्ष्मी के रूप में बताया गया है। लेकिन पुत्रहीन स्त्री का सपिंडन श्राद्ध उसके पति को करना चाहिए। आगे यदि कोई संतान नहीं है तो पति उस अपने पत्नी के लिए सपिंडन आदि कर्म कर सकता है। कहते हैं कि विधवा स्त्री का सपिंडन पति, ससुर और वृद्ध ससुर के साथ में करना चाहिए। जो मिलाने के वो विधि बताई गई है किस प्रकार से किस में उसको मिलाना चाहिए। भगवान कहते हैं कश्यप, यदि पति और पत्नी का एक ही चिता पर आरूढ़ हो तो तृण बीच में रहकर, यानी उसकी विधि अगर दोनों एक साथ मृत्यु होती है तो किस प्रकार से उसका पिंड किया जाए, किस प्रकार से मेलन किया जाए, यहाँ पर यह बताया। एक चिता पर माता पिता का दाह संस्कार किए जाने पर एक ही पुत्र पहले पितामह के उद्देश्य करे और उसके बाद में वो मातामह के नाम से
पुनः उन पिंडों को करें। यदि 10 दिन के अंतर्गत किसी सती ने अग्नि प्रवेश किया है, सती के विषय में बताया है, तो उसका शय्यादान और सपिंडन भी उसी दिन करना चाहिए जिस दिन उसके पति का किया जाए। हे गरुड़, सपिंडन करने से पितरों का तर्पण करें और इस क्रिया में वेद मंत्र समेत स्वधाकार का उच्चारण करें। इन सबके बाद में अतिथि को भोजन करावें और हंतकार प्रदान करें। ऐसा करने से पितर, मुनिगण, देवता तथा दानव ये सब तृप्त होते हैं। भिक्षा 1 ग्रास के बराबर होती है और पुष्कल 4 ग्रास के बराबर होता है, और 4 पुष्कलों के 16 ग्रास का एक हंतकार होता है। तो यहाँ हंतकार प्रदान करने के विषय में बताया है कि सपिंडन में ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करें। यानी पिंडदान करते हैं ना, तो उस समय ब्राह्मणों के चरण की पूजा करना चाहिए गंध अक्षत से। और पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए ये जो दान दिया जाता है, पितरों को उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी तृप्ति के लिए ब्राह्मण को दान दिया जाता है। वर्ष व्रतिम दतम चात्रम सुवर्णम रजत सुगाम, 1 साल भर का अन्न उस ब्राह्मण के जीविका निर्वाह करने के लिए दिया जाता है। साल भर के लिए धृत यानी घी, सोना, रजत, सुंदर गो, हाथी, घोड़ा, रथ और भूमि का दान आचार्य ब्राह्मण को करना चाहिए। इसके पश्चात स्वस्ति वाचन पूर्वक ब्राह्मणों के जो मंत्रों द्वारा निवेद आदि का यहाँ देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात आचार्य मंत्रोच्चारण करके ब्राह्मण यजमान का अभिषेक करें, उनको रक्षा सूत्र बांधे और उनको पवित्र अक्षत प्रदान करें। तदंतर विविध प्रकार के सुस्वादु जो मिष्ठान होते हैं उनसे ब्राह्मणों को भोजन करावें। फिर दक्षिणा सहित अन्न और जल युक्त 12 घट प्रदान करें। जो 12 घट प्रदान किए जाते हैं उसका विधान बताया है। साथ ही ब्राह्मणों को अपने शुद्ध हेतु, अगर कोई ब्राह्मण होता है तो वो जल का स्पर्श करता है, जल, शस्त्र, कोड़े और डंडे का स्पर्श करना चाहिए। यानी कि ब्राह्मण को जल का स्पर्श करना चाहिए, क्षत्रिय को शस्त्र का, वैश्य को कोड़े का तथा शूद्र को डंडे का स्पर्श करना चाहिए। ऐसा करने से वो समाज शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार के सपिंडन श्राद्ध करके क्रिया करते समय पहने गए वस्त्रों का त्याग करें। यानी जो पूजा करते समय जो वस्त्र पहने जाते हैं उनको छोड़ दिया जाए। फिर स्नान करके नवीन शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और उसके बाद में पूजन से विधि विधान करके शैया का दान देना चाहिए। शैया दान के विषय में बताते हैं कि इंद्र से सभी देव देवता उस शैया दान की प्रशंसा करते हैं। अतः मृतक के उद्देश्य उसकी मृत्यु के बाद अथवा जीवन काल में भी शैया प्रदान की सकते हैं। यानी कि जीते जी भी शैया का दान कर सकते हैं और मरणोपरांत तो करते ही हैं। शैया कैसी हो? शैया सुदृढ़, मजबूत हो, लकड़ी की बनी हो, सुंदर हो और विचित्र चित्रों से चित्रित हो, दृढ़ रेशमी सूत्रों से बंधी हो और स्वर्ण पात्र के से अलंकृत हो, सफेद रुई के गद्दे हो, सुंदर तकिया हो, चादर से युक्त हो एवं पुष्पगंध आदि द्रव्यों से सुवासित हो। वह सुंदर बंधनों से भली भांति बंधी हुई और पर्याप्त विशाल हो तथा सुख प्रदान करने वाली शैया हो। ऐसी शैया को बनाकर आस्तरण युक्त यानी कुश या दरी चादर युक्त उस भूमि पर रखे। उस शैया के चारों ओर छाता, चांदी का दीपल है, चंवर, आसन, पात्र, झारी अथवा कलश, करक, दर्पण, 5 रंगों वाला चंदवा और शयनोपयोगी जो भी सामग्रियां होती है यथा स्थान स्थापित करना चाहिए। उस शैया के ऊपर सभी प्रकार के आभूषण, अस्त्र शस्त्र, वस्त्र और भगवान श्री लक्ष्मीनारायण की मूर्ति की स्थापना करें। यदि स्त्री का शैया हो तो सौभाग्यवती स्त्री के लिए जो भी सामग्री होती है वह काजल, महावर, कुमकुम, आभूषण, सौभाग्य द्रव्य आदि प्रदान करना चाहिए। तदंतर सपत्निक ब्राह्मण को गंध पुष्प से उनका अलंकृत करके और ब्राह्मण के साथ में उनकी पत्नी को भी कर्णाभर, अंगूठी, सोने का कंठसूत्र भी विभूषित करें। उसके बाद ब्राह्मण को साफा या दुपट्टा बांधकर कुर्ता पहनाकर भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के सुख शैया पर उनको बिठावें और कुमकुम और पुष्पमाला आदि से भगवान लक्ष्मी नारायण का भली भांति पूजन करें। तदंतर लोकपाल, नवग्रह आदि देवताओं का पूजन करके उत्तराभिमुख होकर के
अंजलि में पुष्प लेकर हाथ जोड़ करके वो प्रार्थना करें, हे कृष्ण, हे विष्णु, जैसे क्षीर सागर में आपके सैया विराजमान है, वैसे जन्म जन्मांतर तक भी मेरी सैया सुनी न हो। इस प्रकार प्रार्थना करके विप्र लक्ष्मी नारायण को पुष्पांजलि चढ़ाकर संकल्प पूर्वक उपस्कर के साथ वतोपदेशक ब्रह्मवादी गुरु को शैया का दान देना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, हे ब्राह्मण देवता, इस शैया को आप ग्रहण करो। और इस प्रकार प्रार्थना करके ब्राह्मण को लक्ष्मी नारायण स्वरूप मान करके प्रतिमा को हिलाएं और उसकी परिक्रमा करके प्रणाम करके अंतिम में उसे विसर्जित करें। यदि वैभव धन संपत्ति हो तो शैया में सुखपूर्वक शयन करने के लिए सभी प्रकार के आप उपकरण जो भी सामग्री हो और तो और एक बना हुआ घर का दान भी करना चाहिए। ये सारी सामग्री यदि हो सके तो जहाँ तक हो जीवित अवस्था में अपने हाथ से भी हम शैया दान कर सकते हैं। वह जीते हुए पूर्व काल में गोदान भी दें, वृषसर्ग भी करें और जो भी सामग्री दी जाती है वह सब एक ब्राह्मण को देनी चाहिए, बहुत ब्राह्मणों को नहीं। लेकिन वह शैया कभी भी अगर विक्रय कर दी जाती है तो दाता का अधपतन होता है, जो ब्राह्मण को ले उसी को देना चाहिए। सतपात्र को शैया दान करने से वांछित फल की प्राप्ति होती है तथा पिता माता दान देने वाले पुत्र दोनों इस लोक में और परलोक में सुखी होते हैं। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर अप्सरागणों से सेवित प्रलय पर्यंत आतंक रहित होकर वह स्वर्ग में स्थित रहता है। सभी तीर्थों में तथा सभी पर्वादिनों में जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं उन सभी में अधिक से अधिक पुण्य शैया दान के द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार पुत्र को शैया दान करके पद दान देना चाहिए। पददान के विषय में बताते हैं, भगवान कहते हैं, सुनो, पददान का मतलब होता है कि छत्र यानी छाता, उपाना यानी जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडल, आसन, पंचपात्र, ये 7 वस्तुएं पद कही गई है। अतः दंडा, ताम्रपात्र, कच्चा अन्न, भोजन, अर्धपात्र, यज्ञोपवीत मिलाकर के इस पद की संपूर्णता होती है। इस प्रकार शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार 13 पददानों की व्यवस्था करके 12वें दिन 13 ब्राह्मणों को अलग अलग भी हम दान कर सकते हैं। इस पददान से धार्मिक पुरुष को सदगति प्राप्त होती है। यह मार्ग में गए हुए व्यक्तियों के लिए पददान सुख प्रदान करने वाला होता है। वहाँ यह मार्ग में अत्यंत धूप है जिसमें मनुष्य जलता है और वह छाता जो है दान करने से उसके ऊपर सुंदर सी छाया हो जाती है। जो जूता दान करते हैं, मार्ग में जो कांटे होते हैं, यमलोक में वे अश्व पर चढ़कर, घोड़े पर चढ़कर जाते हैं। हे गरुड़ जी, इस प्रकार जो भी वस्तु दी जाती है उसको वहाँ पर स्वर्ग प्राप्त होती है और उन्हें सुखपूर्वक भोग करके हमारा प्राणी जो है वो अपनी यात्रा आगे चलता है। यम के मार्ग में ऐसे कई प्रकार के दुख होते हैं, कई प्रकार के कष्ट होते हैं, तो दान की वस्तु को प्राप्त करके और उसको भोग करके आगे चलता है। इस प्रकार सपिंडन आदि दान दे करके बहुत से ब्राह्मणों को तथा चांडल आदि को भी भोजन कराना चाहिए। हो सके तो वर्ष के लिए जो 12 दिन के सपिंडन आदि करने पर प्रत्येक मास जलकुंभ अथवा पिंडदान करना चाहिए। और विशेष बात बताते हैं कि गरुड़ ध्यान रखना, प्रेत कार्य को छोड़कर अन्य किसी कर्म का पुनः अनुष्ठान नहीं किया जाता है, किंतु प्रेत की अक्षय तृप्ति के लिए पुनः पुनः पिंडदान आदि करना चाहिए। यानी कि हम एक बार कर्म कर दिया तो भाई हमने तो कर दिया, ऐसा नहीं। हम बाहर यात्रा में जाए, तीर्थों में जावे तो भी उस कर्म को करें, उसके लिए मना ही नहीं। इस कर्म को बार बार हम कर सकते हैं, जगह जगह कर सकते हैं। आगे और विचार बताया गया किसकी मृत्यु कब, उस पर क्या विचार करना चाहिए। इस प्रकार वर्ष पूर्ण हो जाने पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए और वार्षिक श्राद्ध की तिथि को विशेष रूप से ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि वर्षी में केवल वार्षिक श्राद्ध के दिन केवल ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और 11.5 के वार्षिक में पूरे समाज आदि को, मित्रों को भोजन कराया। 1 साल पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध में हमेशा 3 पिंडदान करना चाहिए, एक को दिश श्राद्ध नहीं करना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने वाला पित्त घातक होता है, इसलिए तीर्थ श्राद्ध, गाय श्राद्ध और गजत छाया योग में जो युगाली तिथियों में तथा ग्रहण के में किया जाने वाला पितृ श्राद्ध जो है
वर्ष के अंदर नहीं करना चाहिए। इन श्राद्ध जब तक कि सारे पिंड नहीं हो जाते हैं, बरसी नहीं हो जाती है, उसके बाद में अगले साल जो है जब पूर्णिमा को पहला श्राद्ध होगा और उसके तीसरे साल जा करके जो तिथि का श्राद्ध किया जाता है, ये यहाँ पर पूरा विधान बताया गया है। ये 3 होने के बाद ही गया जी का श्राद्ध किया जाना चाहिए। गया जी हम जाते तो पहले पूछते हैं कि वे कब मृत्यु हुई थी, और तीसरे साल ही वो गया जी का श्राद्ध करते हैं। इस प्रकार गया श्राद्ध करने से पितर भवसागर से मुक्त हो जाते हैं और भगवान गदाधर की कृपा से वे परम गति को प्राप्त होते हैं। गया में विष्णुपद तीर्थ में तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु की पादुका को पूजन करना चाहिए और उसके आलवाल आदि तीर्थों में यथाक्रम पिंडदान करना चाहिए। जो व्यक्ति गया शिर में शमी के पत्ते के समान प्रमाण वाले पिंड को देता है, वह 7 गोत्रों से 101 पुरुषों का उद्धार करता है। कुल को आनंदित करने वाला जो पुत्र गया में जाकर श्राद्ध करता है, पितरों को तुष्टि देने के कारण उसका जन्म सफल हो जाता है। हे खगेश्वर, यह सुना जाता है कि देव पितरों ने मनु के पुत्र इक्ष्वाकु कलापवन में गाथा सुनाई थी। क्या हमारे कुल में भी ऐसी सन्मार्गामी पुत्र होंगे जो गया में जाकर आदर पूर्वक हम लोगों के पिंडदान करेंगे? हे ताक्ष, इस प्रकार जो पुत्र पितरों की आमोष्टिक यानी परलोक संबंधी क्रिया करता है, वह सुखी होकर कौशिकी यानी द्विज के 7 पुत्रों की भांति मुक्त हो जाता है। हे ताक्ष, भारद्वाज के 7 पुत्र जो थे वह पितृश्राद्ध के हेतु गोवध करने के बाद भी 7 जन्म परंपराओं के भोग करके पितरों के प्रसाद से मुक्त हो गए हैं। कौशिक के 7 पुत्र जो थे प्रथम जन्म में दशाण देश में 7 व्याघ्रों के रूप में उत्पन्न होते हैं। इसके बाद अगले जन्म में कालंजर पर्वत में मृग के रूप में उत्पन्न हुए और उसके बाद शरद्वीप में चक्रवाक के रूप में उनकी उत्पत्ति हुई और अगले जन्म में मानसरोवर में हंस के रूप में उत्पन्न हुए और वही कुरुक्षेत्र में वेद पारगामी ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुए और पितरों के प्रति भक्तिभाव रखे कारण में ब्राह्मण पुत्र अंत में मुक्त हो जाते हैं। इसलिए पूरा प्रयत्न करके मनुष्य को पितृभक्त अवश्य होना चाहिए। पितृभक्ति के कारण मनुष्य इस लोक में तथा परलोक में भी सुखी होता है। हे ताक्ष, यह सब और देख क्रिया हमने आपको सुनाई है। यह कृत्य पुत्र की कामना को पूर्ण करने वाला होता है और पुण्य पर तथा पिता को मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनता है, वह भी पाप से मुक्त होकर पितरों के निमित्त दिए जाने वाले दान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य मेरे द्वारा कहे गए श्राद्धों एवं दानों को विधि पूर्वक करता है और गरुड़ पुराण की कथा कहते हैं, उसके फल को भी तुम सुनो। इस प्रकार से पिता उसको सत्पुत्र प्रदान करता है, पितामह उसको गोधन देते हैं, प्रपितामह उसको बहुविध धन संपत्ति प्रदान करते हैं और व्रत प्रपितामह तप्त होकर के विपुल अन्न धन आदि प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्राद्ध से तप्त होकर सभी पितर पुत्र की वांछित फल प्रदान करते हैं और धर्म मार्ग से धर्मराज के प्रासाद में जाकर के वे धर्मराज की सभा में आदर पूर्वक विराजमान रहते हैं। इतना सूची कहते हैं कि इस प्रकार विष्णु जी से और दैविक श्राद्ध दान आदि विषय सुनकर महत्व सुनकर गरुड़ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई है। इति श्री गरुड़ पुराणे सारोद्वारे सपिंड नाम कर्म निरूपण नाम त्रयोदश अध्याय पूर्ण।